गरीब माँ की शलगम बेटियां। कहते हैं इंसानों के किए गए पाप उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते, वह सदैव उसके साथ साथ चलते हैं। ये कहानी है ऐसी ही गरीब माँ और उसकी बेटियों की। अरे क्या कर रहे हो तुम? चलो जल्दी जल्दी शलगम तोड़कर बोरी में भरो। सभी गरीब किसान जमींदार के शलगम के खेतों में काम कर रहे थे, तो वहीं गरीब सुधा की बेटी खेत के एक ओर तपती धूप में दूध के लिए बिलखे जा रही थी। तो वहीं सुधा का मन भी अपनी बेटी को सीने से सटाने के लिए मचले जा रहा था, जिसे देखकर करुणा ने कहा, सुधा देख, तेरी बेटी को भूख लगी है। पर मैं क्या करूं दीदी, मैं तो अपनी बच्ची को दूध भी नहीं पिला सकती। आप तो जानती हैं जमींदार कैसा निर्दयी है। कहते हुए सुधा की आंखें डबडबा गईं, तो वहीं करुणा की आंखों के आगे उसकी तीनों बेटियों पूजा, अंजू और गौरी आ गईं। कोई बात नहीं, तू जाकर अपनी बेटी को दूध पिला ले, मैं तेरे हिस्से के शलगम तोड़कर बोरी में भर दूंगी। सुधा जाकर अपनी बेटी को दूध पिलाने लगी, तभी जमींदार भड़का हुआ करुणा के पास आया। अरे ओ करुणा, तू अपना काम छोड़कर यहाँ इस सुधा की शलगम की बोरी क्यों भर रही है? वो क्या ओल पर मिट्टी चढ़ने आई है? मेरे खेत में ज्यादा एक दूसरे के लिए दया माया दिखाई ना तो दोनों को खेत से बाहर निकाल दूंगा। खेत से निकाले जाने के डर से करुणा चिंता में आ गई, क्योंकि हाल फिलहाल शलगम के खेत में काम करके ही गरीबी में उसके घर का गुजारा चलता था। दिन भर गधों की तरह खेतों में खटकर थोड़े दाल चावल लिए करुणा झोपड़ी में लौटी, जहां उसकी तीनों बेटी भूखी बैठी और सुरेश बिछौने पर पड़ा था, जो कि एक पैरों से अपाहिज था। माँ जल्दी से खाना बना दो, भूख लगी है। अरे गुड़िया, बस अभी बनाती हूँ। बड़ी कठिनाई से करुणा मिट्टी के चूल्हे पर दाल भात और शलगम की सब्जी बना देती है। तभी पूजा ने कहा, आज मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ ना। अच्छा ठीक है, ये लो। तभी गौरी ने मुंह फुलाकर कहा, माँ तो बस पूजा को प्यार करती है, मुझे और अंजू दीदी को नहीं। हमें तो कभी अपने हाथों से नहीं खिलाती। दोनों को रूठा देखकर करुणा उन्हें मनाते हुए बोली, मेरी बेटियों को तो शलगम की सब्जी बहुत पसंद है ना, ये निवाला कौन खाएगा? ये तो मेरी मंजली बेटी खाएगी। तभी गौरी ने झट से खा लिया। अंजू ने पूछा, माँ आप हम तीनों में से ज्यादा प्यार किसे करती हो? करुणा ने तीनों को गले लगाकर डबडबाई आंखों से कहा, तुम तीनों से बराबर प्यार करती हूँ। करुणा की अपनी बेटियों में जान बसती थी, मगर वह बहुत ही सीधी साधी थी। तो वहीं उसकी तीनों बेटियां पढ़ने लिखने में होशियार। वह अपनी माँ के दुखों को समझती थी, इसीलिए स्कूल के बाद वो भी शलगम के खेत में काम करने लगी। पर तीनों ने जब देखा कि जमींदार करुणा को थोड़े पैसे देता है, ये ले करुणा, तेरी आज की दिहाड़ी। जमींदार जी, हमारी माँ आपके शलगम के खेत में सबसे ज्यादा काम करती है, आप बस उन्हें ये 100 रुपए दिखा रहे हैं, ये तो गलत बात है। हाँ, जबकि हमारी माँ की बदौलत थी इनका शलगम का खेत चल रहा है। ये सुनकर जमींदार तीनों पर बौखला गया। बित्ते भर की छोकरियां, एक तो मैंने तुम्हारी गरीब माँ को काम दिया था, चलो निकलो मेरे खेत से। करुणा तू इन्हें लगाम लगा। माफ कर दीजिए मालिक, ये तो नादान है। माँ तुम्हें इनके आगे हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई अन्नदाता नहीं, चलो। कहते हैं ना, गरीबी अक्सर बचपन में ही इंसान को समझदार बना देती है। अगले दिन तीनों करुणा को अपने बंजर खेत में ले आई और अपने नन्हे कंधों पर हल रखकर खेत जोतने लगी। मेरी बच्चियों, ये बंजर खेत तुमसे तो क्या किसी से भी ना जुतेगा। माँ, इस दुनिया में बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। हम खेत जोत कर अपने खेत में शलगम की खेती करेंगे, क्योंकि इस खेत की मिट्टी एकदम भुरभुरी है, इस पर शलगम की बहुत अच्छी खेती होगी। करुणा और उसकी बेटियां कड़ी मेहनत करके खेत जोतने लगी और शलगम बो दिया। उस दिन जब तीनों शलगम के खेत में काम कर रही थी, तभी जमींदार गुंडों के साथ आ धमका, आगे बढ़ कालू और टेटुआ दबा दे सालियों का। ये तो बच्चियां हैं मालिक, इनको मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ? नहीं, हमें मत मारो माँ। तीनों ने जान की भीख मांगी, पर जमींदार के एक इशारे पर कालू ने तीनों को मार डाला। इनकी लाशों का क्या करना है मालिक? तीनों को इन्हीं के शलगम के खेत में गाड़ दो, ताकि वो करुणा को इनकी लाश भी नसीब ना हो।
अपनी बेटियों के मारे जाने के बाद उस गरीब माँ का मन चित्कार करने लगा। वहीं जमींदार ने जिस जगह पर उन तीनों को गाड़ा था, कुछ ही दिन बाद वहां पर 3 अद्भुत शलगम उग गए, जो कि और कोई नहीं, करुणा की तीनों बेटियां थीं। पता नहीं माँ किस हाल में होगी, उन्होंने कुछ खाया पिया होगा कि नहीं। चिंता मत कर पूजा, हम उस जमींदार को छोड़ेंगे नहीं जिसने हमारी माँ को आंसू दिए हैं। करुणा किसी बिरहन की तरह दिन रात अपनी बेटियों के जाने के सोब में रोती रहती। मत रो करुणा, शायद यही हमारे भाग्य में लिखा था। भूल जाओ सब कुछ। कुछ दिन के बाद करुणा जब खेत में आई तो उसने देखा कि पूरा खेत शलगमों से भरा हुआ था। उसने डबडबाई आंखों से कहा, देखो जी, हमारे खेत में कितने सारे शलगम हो गए हैं। ये मेरी बेटियों ने उगाए थे, फिर न जाने कहाँ चली गई। तभी शलगम में से आवाज आई, मत रो माँ, मत रो, तुम्हारी बेटियां यहीं हैं। इतने के साथ शलगमों में पूजा, गौरी, अंजू का चेहरा बन गया, जिसे देख करुणा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मेरी बच्चियों, तुम तीनों इस रूप में? ये हमारा पुनर्जन्म है माँ, क्योंकि हम अधूरी इच्छा के साथ मर गए। अब सारे दुख के दिन मिट जाएंगे। माँ, इन शलगम को ले जाकर बेचो। करुणा जैसे एक शलगम तोड़ने लगी, तभी उसकी शलगम बिटिया वहां दूसरा शलगम उगा देती। शलगम बेचकर उस गरीब माँ की बदहाली मिटने लगी। वहीं वो अपनी शलगम बेटियों को अपने हाथ से खिलाती और अपनी ममता उन पर वारती। इसी तरह से दिन बीतने लगा। करुणा के खेत के शलगम लोगों को इतने भाते कि उन्होंने जमींदार से व्यापार बंद कर दिया, जिसे जमींदार ने जल भुनकर कहा, इस 2 कौड़ी की गरीब ने मेरा धंधा चौपट कर रखा है, इसे भी इसकी बेटियों के पास पहुंचना होगा। ईर्ष्या में आकर जमींदार ने उस रात गरीब करुणा की झोपड़ी जला दी। बेटियां भी गईं और उनकी गरीब माँ भी। अब इनके शलगम के खेत पर मैं अपना कब्जा कर लूंगा। पर करुणा और सुरेश छिपकर सारा नजारा देख रहे थे। अगले दिन जमींदार जब खेत पर आया तो करुणा और सुरेश को जिंदा देखकर चौंक गया। तुम दोनों जिंदा हो? तुम्हें तो मैंने मार डालना चाहा था, जैसे मेरी बेटियों को मारकर इस खेत में गाड़ दिया। तो तुझे सब पता चल गया। कोई बात नहीं, आज मैं तुम दोनों को मारकर इसी खेत में गाड़ दूंगा। ये सुनते ही गरीब करुणा की तीनों शलगम बेटियां एकदम विशाल हो जाती हैं, जिसे देखकर वह थर थर कांपने लगा। ये क्या भला है, इतना बड़ा शलगम, और इसमें तो करुणा की तीनों बेटियों की शक्ल दिख रही है। कहीं ये कोई जादू टोना तो नहीं जानती? तभी अंजू उसे एक हाथ पर उठा लेती है। तो जैसे कपटी और पापी जमींदार को जीने का कोई हक नहीं। तुम इस धरती के बोझ हो, बोझ जो गरीबों को सताते हैं। छोड़ दे, छोड़ दे। अंजू जमींदार को ऊंचाई से जमीन पर पटक देती है। तभी खेत का वो हिस्सा धंसने लगता है। अरे बचाओ कोई मुझे, अरे 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 मत मारो। हमने भी तो तुझसे ऐसे ही अपनी जान की भीख मांगी थी, तूने हमारी जान बख्शी थी नहीं ना, अब तू भी मर। देखते ही देखते जमींदार मिट्टी में दफन हो जाता है। माँ, हमारे साथ यहीं तक था, अब तुम्हारी शलगम बेटियों को जाना होगा। नहीं मेरी बच्चियों, अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी। माँ, हमारे जाने के बाद भी ये शलगम का खेत ऐसे ही फलवांत रहेगा, अपना ख्याल रखना। ये कहकर उस गरीब माँ की तीनों शलगम बेटियां खेत से गायब हो गईं। पर करुणा के खेत में साल भर भी शलगम उगा करते, जिससे वह बहुत धनी हो जाती है और असहाय लोगों की मदद भी किया करती।